हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान के अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सब पहुँच सके। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करें ताकि सभी क्लासेज की जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। दोस्तों, मैं गजेंद्र चौधरी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि राजस्थान पुलिस और पटवार भर्ती परीक्षा के लिए जो हम कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपना आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। देखिए मेरे साथियों, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने एक शब्द की बात करी थी, आईपीओएस। आईपीओएस का पूरा नाम हमने पढ़ा था। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस, ओ का मतलब होता है आउटपुट एंड फोर्थ जो होता है वो होता है स्टोरेज। मेरे प्यारे साथियों, इन चारों का जो क्रम होता है वो होता है बिल्कुल फिक्स होता है सर, 1 2 3 एंड 4। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो का इस आईपीओएस का या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का पहला पार्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पहला पार्ट आप देख सकते हो, जहां पर आप लोगों को मैंने बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी आप लोगों को दी है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है वो राजस्थान पुलिस और पटवार भर्ती परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आप लोगों के 20 से 25% है सिलेबस का पार्ट आप लोगों का पूरा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें मैंने आर्किटेक्चर में आप लोगों को मैंने बता दिया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है इनपुट के बारे में, कि कंप्यूटर कोई भी गतिविधि का, कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण करता है वो इन 4 क्रमों में करता है। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेगा, बाद में उसको प्रोसेस करेगा, बाद में लास्ट में उसका आउटपुट देगा। अगर आवश्यकता है तो उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पूरा सिस्टम होता है आईपीओएस का होता है। और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण निम्न में से किस क्रम में करता है, तो 4 आपको ऑप्शन देते हैं और वो 4 ऑप्शन आपको केवल सिंगल टर्म्स में याद रखना है। वो मेरे प्यारे साथियों आईपीओएस ही होता है। पहले नंबर पे इनपुट लेगा, दूसरे पे प्रोसेस करेगा, तीसरे पे आउटपुट देगा और चौथे पे स्टोर करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो किसी स्टूडेंट से पूछता है आपका नाम क्या है। स्टूडेंट माना कि स्टूडेंट है, वो कुछ समय के लिए कंप्यूटर मान लेते हैं। आपका नाम क्या है वो कहलाता है इनपुट। जो उसको निर्देश दिया जा रहा है वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। अब सीधा उसके कानों ने सुना, जिसके माध्यम से वो इनपुट गया, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ गया, सीधा मस्तिष्क में गया और मस्तिष्क ने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा नाम बताना है। तो मस्तिष्क क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, प्रक्रिया का निर्धारण करता है। साथ में उसने अपने मुंह के माध्यम से अपना नाम बताया, मेरा नाम है XYZ, जो भी है वो बताया। तो XYZ जो बताया वो आउटपुट हो जाता है। किसके माध्यम से बताया, मुंह के माध्यम से बताया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया का निर्धारण है वो कहलाता है आईपीओएस। आज हम आईपीओएस का सबसे पहला टर्म्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन, देखिए इधर आईपीओएस का सबसे पहला टर्म्स पढ़ेंगे हम, इनपुट पढ़ेंगे जी। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन, इनपुट पढ़ेंगे। इनपुट क्या होता है, देखिए इधर, देखिए इधर इनपुट होता है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले डाटा एवं निर्देश, कंप्यूटर को दिए जाने वाला डाटा एवं निर्देश इनपुट कहलाते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बात करी है कि इनपुट किसे कहते हैं, कि डाटा एवं निर्देश। डाटा है वो कई प्रकार का हो सकता है। डाटा वो कोई नंबर हो सकता है, डाटा कोई करैक्टर हो सकता है,
डाटा कोई अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, डाटा कोई साउंड के रूप में हो सकता है। अगर मैं बात करूं नंबर के रूप में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है डाटा। भाई अगर मैं नंबर के रूप में बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है वो नंबर के रूप में, ये डाटा है। अगर मैं करैक्टर के बारे में बात करूँ जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, हैज है, एट द रेट है। अगर मैं बात करूँ और भी बात कर सकते हैं अपन, जैसे डॉलर सिंबल है, ये सारे के सारे करैक्टर हैं। हमेशा ध्यान रख लेना कि कंप्यूटर में जो भी डाटा दिया जाता है वो करैक्टर बाई करैक्टर दिया जाता है। अगर आप एक स्पेस भी दबा रहे हो वो एक करैक्टर है, और एक करैक्टर है वो कम से कम उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कम से कम 1 बाइट की आवश्यकता होती है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अल्फा न्यूमेरिक में अगर मैं बात करूं जैसे ABC 1 2 3, जैसे अगर किसी भी कहीं का एड्रेस अगर आपको लिखना होता है, एड्रेस हमेशा क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है। नेम हमेशा क्या होता है अल्फ़ाबेट होता है, जबकि मोबाइल नंबर हमेशा क्या होता है नंबरिक होता है। अगर मैं बात करूं साउंड या ध्वनि के रूप में, ध्वनि के रूप में डाटा अगर इनपुट दिया जाता है, जैसे माइक से अभी मैं बोल रहा हूं और कंप्यूटर को इनपुट देना है, वो क्या कहलाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा स्मार्टफोन में आप लोग देखते हो वॉइस वाला ऑप्शन आता है, कुछ भी बोल करके आप क्या करते हो टाइप कर सकते हो, या आप क्या कर रहे हो इनपुट देते हो। तो ये ऑप्शन होते हैं अपने पास। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात करी है कि IPOS वाले सिस्टम में हम इनपुट के बारे में बात करें। अब बात करते हैं जिन उपकरणों के माध्यम से हम इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस को एक बार मैं वापस से अगर मैं यहाँ लिखा हूँ, इनपुट डिवाइसेज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की, कीबोर्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं माउस की। पहले अपने को इम्पोर्टेंट क्या पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। कीबोर्ड है, माउस है, तीसरा अपने पास होता है जॉयस्टिक, चौथा होता है लाइट पेन, पांचवा होता है स्कैनर। स्कैनर में अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, VCR, OCR, OMR, MICR। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पटवार प्री एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। अपने को इनपुट डिवाइसेज के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक यूट्यूब पर वीडियो भी देखा था कि कुछ इनपुट डिवाइसेज वो लोग बता रहे थे कि पंच कार्ड है, पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आप लोगों को पंच कार्ड का पूरा इतिहास भी बताने वाला हूं कि पंच कार्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का सबसे पहला अगर वहाँ से उत्पादन हुआ था वो पंच कार्ड की वजह से हुआ था। सन 1924 में अर्मन ऑलरिथ ने और फ्लेंट ने मिलकर के IBM कंपनी की स्थापना करी थी, वो पंच कार्ड की वजह से ही करी थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक पंच कार्ड एक ऑप्शन आता है, वो भी क्या होती है कि इनपुट डिवाइस होती है। इसके बाद देखिए इधर ट्रैक बॉल आता है, इसके बाद आता है वेब कैम, 9 नंबर पर आता है अपना टच स्क्रीन बोलें या टच पैड बोलें। इसके बाद आता है माइक्रोफोन, जिसे आप लीड बोलते हो या माइक बोलते हो। अगर मैं बात करूं बायोमेट्रिक डिवाइस होती है। बायोमेट्रिक डिवाइस, आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, आधार कार्ड बनवाते समय आप लोगों ने देखा होगा जो आप फिंगरप्रिंट जो सेंसर होता है, आजकल जो आपका स्मार्टफोन आता है वो भी क्या होता है, जहाँ पर आप लोग फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसका स्क्रीन लॉक ओपन करते हो, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या कर रहे हो आप, फोन एक प्रकार का कंप्यूटर है। फोन पे भी देख लो आप, जब तक आप कोई निर्देश नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेगा। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है पहले इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी, बाद में आउटपुट देगी। लॉक खोलने के लिए आपने फिंगरप्रिंट प्रेस किया, अनलॉक हुआ, उसके बाद आप जो भी वर्क कर रहे हो, ये सारे हमारे पास क्या है इनपुट डिवाइस।
अब मेरे प्यारे साथियों, इन सभी इनपुट डिवाइसेस को हम एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे। जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है कीबोर्ड है, माउस है, इसके अलावा ये 4 जो स्कैनरों के प्रकार होते हैं इनसे लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ पंच कार्ड का हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेज में हम क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा सबसे पहले IPOS में, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में हमारा जो इनपुट डिवाइसेज का सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कीबोर्ड। और कीबोर्ड को हम बड़े शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए इधर कीबोर्ड के बारे में मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली इनपुट डिवाइस होगी अपने पास कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में सभी जानते हो। अगर बात करें सर, अब कुछ लोग ये है कि इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको एक चीज़ बताऊं कि कीबोर्ड के बारे में देखा जाए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कीबोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन मैं लगभग आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कीबोर्ड की जो संरचना का जो श्रेय जाता है वो जाता है क्रिस्टोफर लोथम सोल्ज को। एक्चुअल में मैं ये बार बार आप लोगों को क्लास में बताता भी हूं। अभी 29 दिसंबर 2019 को जो लाइब्रेरियन की एग्जाम लगी थी उसमें माउस के आविष्कार का श्रेय किसको जाता वो पूछा गया था। अगर दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि माउस के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें। मैं बार बार आप लोगों को प्रत्येक डिवाइस के बारे में बता रहा हूं। पढ़ने को तो डायरेक्ट मैं बोल भी सकता हूं कि इनपुट डिवाइस, अगर मुझे सिलेबस ही कराना है डायरेक्ट बोल दूंगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड सभी जानते हो जिससे अपन क्या है टाइपिंग करते हैं। नोट फॉर मैं आपको यही चीज कह रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट 0 लेवल का बोला है तो 0 लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे। तो साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं कीबोर्ड की संरचना का जो श्रेय जाता है वो जाता है क्रिस्टोफर लोथम सोल्ज को जाता है। अब आता है एक शब्द आता है क्वर्टी। क्वर्टी जो शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है? मेन चीज है कि ये जो शब्द आपसे पूछा गया है, जैसे एक क्वेश्चन कई बार कॉमन पूछा जाता है, पटवार के अंदर पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ ले रिस्क और सिस्क, ये 2 शब्द किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछ ले साटा और पाटा, ये किससे संबंधित शब्द है? अगर आपसे पूछ ले बस, बसेज, ये शब्द किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछ ले सिम्स और डिम्स, ये शब्द किससे संबंधित है? इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है ट्विन, ट्विन ये शब्द किससे संबंधित है? इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बेधड़क होकर के आंसर दे सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑप्शन लिखे, अगर इन 5 में से अगर आपको पता है कि रिस्क और सिक्स किससे संबंधित है, साटा और पाटा किससे संबंधित है, बसेज किससे संबंधित है, सिम्स और डिम्स किससे संबंधित हैं, और ट्विन शब्द है वो किससे संबंधित है, अगर आप लोगों को इनका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार जो क्वर्टी जो शब्द होता है वो कीबोर्ड से संबंधित होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में कहाँ पर कि क्वर्टी आपने देखा होगा जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट जो शब्द होते हैं ABCD, उनमें आपने कीबोर्ड के जो शुरुआती 6 कैरेक्टर्स होते हैं वो शुरुआती 6 कैरेक्टर्स है वो क्वर्टी QWERTY यही होते हैं। आप अपने कीबोर्ड में भी देख सकते हो कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड को मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। देखिए इधर यहाँ पर आप लोगों को कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। कीबोर्ड में यहाँ पर शुरुआत में QWERTY देख लीजिएगा, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो कीबोर्ड का जो ऑप्शन होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो अपना आता है कि एक सेकेंड है ना, देखिए इधर अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन कि कीबोर्ड CUI तकनीकी पर काम करता है।
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताई है, ये जो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं इंटरफेस, कंप्यूटर की भाषा में इंटरफेस। इंटरफेस दो प्रकार का होता है कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो भी सॉफ्टवेयर, वो इंटरफेस कहलाती है। और यहाँ पर इंटरफेस होता है कि कोई भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम से जिस तरीके से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है CUI और एक होता है GUI। इनका कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोनों का मैं यहाँ पर पूरा नाम लिखा देता हूँ, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का तो लगभग पूरा नाम पूछा ही जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। साथियों, GUI का पूरा नाम आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स में लगभग GUI का पूरा नाम पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, कीबोर्ड से अगर पूछा जाए, अब देखो GUI और CUI क्या होता है। जब कोई भी यूजर कंप्यूटर से किसी टेक्स्ट के माध्यम से या किसी कैरेक्टर के माध्यम से जुड़े या इंटरफेस करे तो वो जो तरीका कहलाता है वो कहलाता है CUI। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेक्स्ट लिख करके बता रहा हूँ, कीबोर्ड के बारे में क्या लिख करके बता रहा हूँ, तो ये जो तरीका है वो CUI टेक्नोलॉजी कहलाती है। और इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि मेरे प्यारे साथियों ये है कीबोर्ड, तो यहाँ पर मैं इसका इमेज आपको दिखा रहा हूँ। इमेज दिखाने के बाद जो ये टेक्नोलॉजी है वो कहलाती है अपने पास GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि GUI और CUI दोनों के अंदर क्या रहेगा, अपना अंतर रहेगा कि जहाँ टेक्स्ट बेसिस है वो क्या कहलाएगा CUI और जहाँ इमेज बेसिस है वो क्या कहलाएगा GUI। अब बात करते हैं हम कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज पाई जाती है। कीबोर्ड पर अब देखो, यहाँ पर कीबोर्ड पर कुल कीज की संख्या, अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता है कि 104 है, 110 है, 122 है, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। कीबोर्ड पर किस प्रकार की कीज पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज देखिए इधर, अल्फाबेट कीज। दूसरी जो कीज पाई जाती है वो पाई जाती है न्यूमेरिक कीज। सबके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उसके बारे में बताएंगे। तीसरी जो कीज पाई जाती है वो पाई जाती है कैरेक्टर्स कीज। चौथी जो कीज पाई जाती है उन्हें बोलते हैं एरो कीज। पांचवी पाई जाती है अपने फंक्शन कीज। और छठवीं और सबसे इंपॉर्टेंट की पाई जाती है स्पेशल पर्पज कीज। ये तो अब भी आप सभी जानते हो भाई। अल्फाबेट कीज के अगर बारे में बात करूं, या तो A to Z कैपिटल में रहेगा या स्मॉल में A to Z ये रहेगा। अल्फाबेट कीज जो मैंने क्वालिटी जो शब्द बताया था, क्वालिटी शब्द किससे संबंधित होता है, कीबोर्ड से होता है। आपके कीबोर्ड की शुरुआत की जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं, जो शुरुआत की 6 कीज होती हैं वो होती है क्वालिटी होती है। और क्वालिटी शब्द किससे संबंधित होता है, कीबोर्ड से होता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्फाबेट है A to Z रहेगा, A to Z, चाहे वो स्मॉल है चाहे कैपिटल है। अगर नंबरिक कीज की मैं बात करूं, 0 to 9 होता है। 0 to 9 नंबरिक कीपैड अलग मिलता है। अधिकतर जो बैंक कर्मी होते हैं उनके लिए सेक्शन में ज़्यादा काम आता है। मोबाइल नंबर इनबिल्ट करना हो, जहाँ पर संख्यात्मक डाटा या न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा इनबिल्ट करनी होती है, वहाँ पर नंबरिक कीज का उपयोग किया जाता है। ये अलग से आप लोगों को मिलता है। आपने यहाँ पर 3 बटन न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर देखे होंगे, 3 LED लाइटें होती हैं। उन 3 LED लाइटों को, जिसमें कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है। मेरे प्यारे साथियों, इन तीनों कीज को हम बोलते हैं टॉगल की।
और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी टॉगल की है? तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों टॉगल की होती है, उसके अलावा कोई भी तीसरी चौथी जो की होती है वो टॉगल की नहीं होती। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, मॉडिफायर की कौन सी होती है, नेविगेशन की कौन सी होती है, कैंसिल बटन कौन सा होता है, रिटर्न बटन कौन सा होता है, बहुत सारे कीबोर्ड से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। आप लोगों से जो 1500 क्वेश्चन कराने का जो वादा किया है उसको अपन पूरा करेंगे। कैरेक्टर्स क्विज में अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा @ यहां से बड़ा शानदार क्वेश्चन निकलता है मेरे प्यारे साथियों, पटवार के एग्जाम में भी आया हुआ है और सूचना सहायक आईए 2018 के अंदर क्वेश्चन था। एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, gajju.p2011@gmail.com। अधिकतर लोगों को जब जीमेल आईडी शुरुआत में क्रिएट करते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपकी ईमेल आईडी बताइए, तो वो बताते हैं gajju.p2011 और ए के ऊपर गुंडली। एक्चुअल में इसका पता नहीं होता है ये है क्या, इसे बोलते हैं @ मेरे प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं? @ की सबसे पहली जो शुरुआत है वो सन 1971 में रे टॉमलिंसन ने की थी। नोट कर लीजिएगा कि @ की सबसे पहले शुरुआत है वो सन 1971 में रे टॉमलिंसन ने की थी। इसी वजह से हम रे टॉमलिंसन को हम ईमेल का जन्मदाता, ईमेल का जनक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ईमेल के जन्मदाता या ईमेल का जनक किसे कहा जाता है या ईमेल के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, रे टॉमलिंसन को जाता है। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ईमेल का जो आविष्कार था वो हमारे इंडिया के हैं श्री शिवा अन्ना दुर्मदर ने किया था, क्योंकि हालांकि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे अमेरिका की किसी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक थे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अगर सही तरीके से अगर लागू किया था वो किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि @ से पहले वाला भाग क्या कहलाता है और @ से बाद वाला भाग क्या कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, @ से पहले वाला भाग कहलाता है यूजर नेम। क्या कहलाता है? यूजर नेम। और @ से बाद वाला भाग कहलाता है डोमेन नेम। अब ये जो डोमेन होता है वो कई प्रकार का होता है, रेडिफ, जीमेल, याहू, कई प्रकार के ईमेल आईडी होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम डोमेन सर्वर जो बोलते हैं। ईमेल प्रदाता कंपनी, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप जो ये जीमेल होता है ना वो होता है गूगल मेल। ये गूगल कंपनी का अपनी ईमेल सर्विस है। एक्चुअल में होता वो ईमेल ही है। ईमेल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो ईमेल कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। ईमेल जब से आया है ना तब से है ना हमारे डाक या पोस्ट ऑफिस का काम लगभग बंद हो चुका है। पहले हम चिट्ठियां लिखते थे, कोई डॉक्यूमेंट भेजते थे तो हम कोरियर करते थे, स्पीड पोस्ट करते थे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आज हम क्या करते हैं, ईमेल से 1 सेकंड लगता है अपने को कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई मार्कशीट अगर कुछ भी भेजना होता है ना मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्ट हम क्या करते हैं ईमेल पर फाइल अटैच करिए और 1 ही सेकंड में वहाँ चला जाता है। ईमेल की ही जो सर्विस होती है, ईमेल जो सर्वर होते हैं वो कहलाते हैं जीमेल, याहू, रेडिफ, बहुत सारे ईमेल सर्वर हैं। ईमेल भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉलों की आवश्यकता होती है। इंटरनेट वाले टॉपिक में हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आज का हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं, अगर आपसे पूछ ले कि @ से पहले वाला वाक्य कहलाता है यूजर नेम कहलाता है, @ से बाद वाला वाक्य कहलाता है डोमेन नेम कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लास्ट अंतिम 5 मिनट में आज हम सबसे पहले जिस की के बारे में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एरो की के बारे में। एरो की के बारे में बात करेंगे। देखिए इधर एरो की, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की स्पेशल पर्पज की और फंक्शन की के बारे में बात करेंगे। एरो की कुल संख्या जो होती है वो होती है 4। इन एरो कीज को हम दूसरे नाम से जानते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन का मतलब होता है भ्रमण करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड पर कुछ इस प्रकार की 4 कीज होती हैं। ये 4 जो कीज हैं वो कहलाती हैं एरो कीज या नेविगेशन। एरो का मतलब आप समझते हो तीर का सा सिंबल, इसको हम बोलते हैं अप एरो की, इसको हम बोलते हैं राइट एरो की, इसको बोलते हैं डाउन एरो की और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एरो की। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, अप एरो की और डाउन एरो की का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है।
एक लाइन ऊपर जाने के लिए यहां पर मैंने कोई नाम लिख रखा है, जैसे ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल, सॉरी ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, फॉर योर लर्निंग। देखिए इधर मैंने यहाँ पर 3 लाइन लिखी हैं। आपने देखा होगा जब आप कभी भी कीबोर्ड या माउस कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हो तो वहाँ पर एक ब्लिंक करती हुई लाइन रहती है। ये क्वेश्चन आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा भी गया था कि एमएस वर्ड पर टाइप करते समय ब्लिंक करती हुई एक लाइन होती है, उसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? कुछ मेरे भाइयों ने पॉइंटर जवाब दिया था। पॉइंटर और कर्सर दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पॉइंटर को कंट्रोल करने वाली जो डिवाइस होती है वो कहलाती है माउस। आपने देखा होगा कंप्यूटर स्टार्ट करते ही आपके स्क्रीन पर, आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर एक एरो का सिंबल दिखाई देता है, वो कहलाता है पॉइंटर, और पॉइंटर को कंट्रोल करता है माउस। और जो चीज़ ब्लिंक करती है, कभी भी पॉइंटर ब्लिंक नहीं करता है। ब्लिंक का मतलब होता है मारवाड़ी भाषा में लुक झुक करना, ठीक है ना। अगर वो चीज़ ब्लिंक करना, कभी बंद कभी चालू ऐसे होता है, वो चीज़ कहलाती है कर्सर। कर्सर क्या करती है? कर्सर कंट्रोल करता है कीबोर्ड को, अर्थात जहां पर आप टाइप करना चाह रहे हो कर्सर आपके या यूजर की वर्तमान पोजीशन को बताता है। जैसे मैं अभी इस बोर्ड पर पता नहीं कहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, अगर मैं यहां से यहां पॉइंटर रख दूं, यहां पर रख दूं ना मैं मेरा हाथ, तो आपको पता चलेगा मैं यहां से लिखने वाला हूं। जो चीज वर्तमान पोजीशन को बताए वो कहलाती है कर्सर। तो ये ब्लिंकिंग करता हुआ जो लाइन होती है उसे हम कर्सर बोलते हैं। अगर कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाना है तो अप एरो की, और अगर एक कर्सर को एक लाइन नीचे लेके आना है तो डाउन एरो की। अब 2 चीज रह जाती है, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की। पटवार प्री 2015 का है ना, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, राइट एरो की से क्वेश्चन पूछा गया था। पटवार प्री 2015 में जो अपने राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम लगी थी, पटवार की प्री एग्जाम लगी थी, जिसमें आप लोग क्वेश्चन देख लेना कि राइट एरो की से क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन क्या था उसके बारे में पहले मैं बात करता हूं। लेफ्ट एरो की क्या काम करती है? लेफ्ट एरो की का सिंबल आपको देखने को मिलता है लेफ्ट, ठीक है ना। मैंने लिखा ज्ञान का अड्डा, इसके बाद मैंने बीच में कुछ भी लिख रखा है, आपने कुछ भी टाइप कर रहा है, और यहां पर लिख देता हूं यूट्यूब चैनल। अगर आपका कर्सर एक के बाद में, अगर किसी भी कर्सर से उस लाइन की शुरुआत में अगर आपको जाना है, या मैं बात करूं कर्सर के अगर आपको बाईं ओर आना है तो हम लेफ्ट एरो की दबाएंगे। आपका कर्सर यहां पे है, अगर आप एक बार लेफ्ट एरो की दबाते हो तो ये कर्सर यहां से उठकर यहां आ जाएगा। वापस अगर आप लेफ्ट एरो की दबाते हो तो यहां आ जाएगा। ये तो कहलाती है लेफ्ट एरो की। जितनी बार आप लेफ्ट एरो की दबाओगे उतनी बार कर्सर क्या करेगा? आपका लेफ्ट साइड में बाईं ओर जाएगा। अगर माना कि कर्सर आपका लाइन के अंत में यहां पर बहुत सारा है, यहां पर कर्सर आपका मूव कर रहा है और आपको डायरेक्ट यहां पे जाना है, जी से पहले जाना है, लाइन की शुरुआत में जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ऐसे बात करूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ए है, ठीक है ना, ज्ञान का अड्डा, यहां पर अगर मुझे डायरेक्ट ए के पास ले जाना है, यहां पूरा का पूरा एक शब्द ले जाना है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है एक शब्द बाईं ओर, एक शब्द बाईं ओर कर्सर को ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज में लेते हैं? तो वो कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो की दबाते हो मेरे प्यारे साथियों, तो वो सीधा का सीधा कहां जाएगा? एक शब्द जंप करेगा। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? भ्रमण करना। यही चीज होती है, नेविगेट कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। सेम ऐसी राइट एरो की इसका जस्ट है। अगर एक शब्द दाईं ओर ले जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ क्या करूंगा? राइट एरो की दबाऊंगा। दोस्तों, आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है, कीबोर्ड की कुछ कीज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट की हम जो पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट की पढ़ने वाले हैं, उसी से मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन यहाँ लिखा के जा रहा हूँ।
5 क्वेश्चनों का जवाब आप लोग है ना कमेंट सेक्शन में जरूर देना। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए इधर 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम्स के बीच में स्विचिंग कराने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? शॉर्टकट की कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए CTRL प्लस टैब, ऑप्शन नंबर बी Alt प्लस टैब, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब, एंड डी केवल टैब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के बीच में स्विचिंग कराने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज में लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए F12, बी Alt प्लस F12, सी शिफ्ट प्लस F12 एंड डी कंट्रोल प्लस F12। इसके बाद अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, थर्ड, कौन सी एक मॉडिफायर की है, कौन सी एक मॉडिफायर की है इंटर सी कंट्रोल बी, सी रहेगा अपना, इसके बाद ESC एस्केप और डी स्पेस। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सी कुंजी कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने का काम करती है। कौन सी कुंजी कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए F2, F5, F7 एंड डी F12। और अपना लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5, किस बटन को या बोले किस की को कैंसिल बटन के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल Alt इंटर ESC। मेरे प्यारे साथियों ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सारे के सारे आप लोगों को PDF स्टडी मटेरियल सारे आप लोगों को मिलने वाले हैं। साथ ही आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जल्दी आप लोगों को हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं ज्ञान का अड्डा, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को सारे जो पेड है, अनपेड है, फ्री है, जो भी आप लोगों को वीडियोज आप लोगों को बहुत बेहतरीन फैकल्टी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो दोस्तों आगे तैयार रहिए। आप लोग नेक्स्ट जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उनको बताइए कि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़बरदस्त टीम है जो काम कर रही है, जो कि आप राजस्थान पुलिस, पटवार, SI, रीट, जो भी SSC, बैंक, जितनी भी कंपटीशन की तैयारी है वो हम बेहतरीन टीम लेकर के आए हैं। आप लोगों को
कंफर्म करा देते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को बहुत शानदार तैयारी कराएंगे, बहुत ज़बरदस्त टीम रहेगी। थैंक यू वेरी मच।